जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जातीय जनगणना की मांग भी विपक्षी दलों द्वारा तेज होती जा रही है। लेकिन इसी बीच एनडीए के घटक दल अपना दल ने भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठा लिया है और साथ ही अपनी इस मांग को लेकर अपना दल द्वारा संघर्ष जारी रखने का आह्वान कर दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपना दल के स्थापना दिवस को लेकर अयोध्या पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर अपनी पार्टी का एजेंडा साफ किया। पार्टी संस्थापक सोनेलाल पटेल के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा, आज का दिन भविष्य की दिशा तय करने वाला है। हम सामाजिक न्याय के एजेंडे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो जातीय जनगणना ही क्यों न हो। सड़क से सदन तक अपनी मांगों पर संघर्ष करते रहेंगे। आज का दिन भविष्य की दिशा तय करने का दिन है, इसलिए सामाजिक न्याय के व्यापक एजेंडा पर अपना दल जो इतने वर्षों से कायम है, आगे भी कायम बना रहेगा और हमारे कार्यकर्ता जनता और पार्टी के बीच में एक सेतु की भूमिका निरंतर निभाएंगे। पार्टी की विचारधारा को उनके बीच प्रचारित प्रसारित करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई जो हमारी मांगे हैं, चाहे भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन की हमारी मांग हो, चाहे देश में जातीय जनगणना की हमारी मांग हो, न्यायपालिका में पिछड़े वंचित समाज की भागीदारी की हमारी मांग हो, इन सब विषयों को निरंतर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इन विषयों पर संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आगे भी एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को उठाने की बात कही। बोली, प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी, एससी, एसटी के कट ऑफ अंक ज्यादा आने की विसंगति को दूर करने का मुद्दा भी पार्टी स्तर से उठाया जा रहा है। साथ ही ओबीसी के क्रीमी लेयर को दायरा बढ़ाने की भी मांग कर रही है, क्योंकि ये सब विषय भविष्य की दिशा तय करेंगे। आज हमारी पार्टी केवल राज्य के सदन में नहीं बल्कि देश के सदन में भी है, तो हमारे पास ये अवसर है कि जिन मांगों को लेकर हम इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म पर आवाज़ दें। और बहुत सारे ऐसे विषय हम समय समय पर उठाते आए हैं। हमने नीट में ओबीसी आरक्षण का विषय भी उठाया, जिसका समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एससी, एसटी, ओबीसी के कट ऑफ अंक ज़्यादा आने की जो विसंगति है, उसको दूर करने का विषय भी हमारी पार्टी निरंतर उठा रही है। और ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने का जो विषय है, उसको भी पार्टी निरंतर बढ़ा रही है। तो ये सारे विषय हैं जो भविष्य की दिशा तय करते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बोली, आजकल अपना दल के प्रति सपा का प्रेम उभर रहा है, लेकिन सोनेलाल पटेल के जीवन काल में सपा का अपने दल के प्रति प्रेम नहीं उमड़ा। सपा ने कभी भी सोनेलाल पटेल के साथ गठबंधन नहीं किया। सपा के इस नए प्रेम से हमें हैरानी हो रही है। मैं जरूर इस विषय पर कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी का ये जो प्रेम है, ये अपना दल पर नया नया उमड़ रहा है। अपना दल के गठन के आज कई वर्ष हो गए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल का निर्माण किया, लेकिन उनके जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी का प्रेम अपना दल पर उमड़कर नहीं आया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना दल से गठबंधन नहीं किया। यहाँ तक कि 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में जब हमारी पार्टी के 3 विधायक जीते थे, उस वक्त इसी समाजवादी पार्टी ने हमारे तीनों विधायकों को तोड़ने का काम किया था। हमारे अपना दल के सिंबल पर इन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की बेटी को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। इन्होंने उन्हें समाजवादी पार्टी के साइकिल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ाने का काम किया है। आज ये अपना दल के प्रति जो नया नया प्रेम उमड़ कर आ रहा है, ये हम सभी को बड़ा आश्चर्यचकित करता है। आखिरी में अनुप्रिया पटेल ने सपा के पीडीए पर भी सवाल उठा दिए। बोली, आज सपा वाले अपने को पिछड़े, आदिवासी और दलितों का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन पहले ये लोग ये बताएं कि इन्होंने अपनी सरकार के दौरान जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। उन्होंने नीट परीक्षा में ओबीसी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। और पीडीए की बात ये बार बार कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। पिछड़े, दलित, आदिवासी की इन्हें इतनी चिंता है, तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, 2004 से 2009 के बीच में
जब यूपीए की सरकार थी उसको ये समर्थन दे रहे थे, उस वक्त इन्होंने नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने का विषय क्यों नहीं उठाया, अगर इन्हें पिछड़ों की और दलितों की इतनी चिंता थी। इनसे अपना दल ये भी सवाल पूछना चाहता है कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकार रही, आपको अगर पिछड़े दलित आदिवासी की इतनी चिंता है तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई।